गुड इवनिंग बच्चों। हाउ हाय हाउ आर यू? इट्स मी दीपक कुमार और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम बात करने वाले हैं, स्पेशली कोलराज का नियम, है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है और क्लास 12 में आपको पढ़ना है। जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन आपके पढ़ रहे हैं, चाहे आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो, बिहार, झारखंड, ये नियम पूछता है एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम लोग इस कोलराज के नियम को समझने की कोशिश करेंगे, क्या बोला गया है। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, कोलराज के नियम में यहाँ पे आपको 3 कंटेनर दिखाए गए हैं ना, 3 कंटेनर दिखाए गए हैं। चलिए हम लोग पहले पेन ले लेते हैं, ठीक। पेन ले लेते हैं हम लोग ब्लैक कलर का। 3 बीकर है, ए बी सी। तीनों का साइज तो लगभग सेम है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक ना, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, पानी सॉल्वेंट का क्वांटिटी बढ़ रहा है। देखिए लिख रहा है 8 सॉल्वेंट, 8 सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को हीट भी किया जा रहा है। तो खैर अभी हीट नहीं करेंगे हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पे जैसे जितने भी सॉल्यूट के क्वांटिटी होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, थोड़ा सा जगह बढ़ गया। जैसे घर हम लोग का 3 रूम का, कम मान लीजिए घर है, 4 रूम हो गया, तो स्पेस बढ़ गया ना। तो उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जा रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे क्राउडनेस ज्यादा था, यहाँ तो बहुत ज्यादा क्राउडनेस था। यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक ही जगह थे, लड़ाई झगड़ा यहाँ पे ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पे और उससे भी कम होगा, क्योंकि पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ गया, है ना, डायलूशन बढ़ गया। यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज को, यहाँ पे दिखाया गया है। डायलूशन करने से ये जो डिस्टेंस है ये काफी बढ़ गया। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में तो कम है, और यहाँ तो बहुत ज्यादा दूरियां जो है बहुत कम है, मतलब लड़ाई झगड़ा ज्यादा है, सिंपली समझना है। तो कोलराज का लोग क्या बोलता है, ये बात करता है मोलर कंडक्टेंस की बात। किसके बारे में बात करता है, मोलर कंडक्टेंस के बारे में। तो मोलर कंडक्टेंस और एक होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आप लोग बोल सकते हैं, दोनों रिलेटेड एक दूसरे से, ठीक। आपको याद ये रखना है कि डाइल्यूशन जब कभी भी किसी सब्सटेंस को हम लोग करेंगे, डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस, जिसका सिंबल ये होता है, ये बढ़ता है, ठीक। इसके पीछे 2 रीजन बोलते हैं। पहला चीज कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। और दूसरा इंटर आयनिक, इंटर आयनिक एट्रैक्शन जो होता है, यानी 2 आयन के बीच का एट्रैक्शन, ये वाला इंटर आयनिक एट्रैक्शन जो होता है वो घट जाता है। जैसे ये आंसर हो गया कि मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है, डाइल्यूशन अगर कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। मतलब डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा टूटते हैं। जब टूटेंगे, डाइल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने से इंटरआयनिक अट्रैक्शन क्या होता है, घट जाता है। इसके कारण आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। आयंस का मोबिलिटी यानी आयंस की मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, गति करना जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। इतना चीज समझ में आ रहा है। तो कोलराज का लो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये तो मोलर कंडक्टेंस गाने समझ में आया कि डायल्यूशन करने से जो कंडक्टेंस आपका है पहले जितना है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जिसका सिंबल होता है लैम्डा एम, जिसके ऊपर में 0 या फिर इन्फिनिट लिखा जाता है। इसका सिंबल है ये किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, मोलर चालकता, ठीक। लिमिटिंग मोलर चालकता ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग डायल्यूशन करते जा रहे हैं, डायल्यूशन करते जा रहे हैं, तो क्या कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग ग्लास में पानी डाल, ग्लास में कुछ डाले हुए हैं, इसे समझिए ना। जैसे ये ग्लास है, ये बड़ा बाल्टी है, ये कुआं है, और ये समुद्र है। अब इसमें सॉल्यूट का क्वांटिटी आपको नहीं बढ़ाना है। 10 ग्राम नमक है तो 10 ग्राम ही रहेगा। यहाँ पे खाली पानी बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। क्या बढ़ाते जा रहे हैं, पानी बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे पानी को डाइल्यूट करके पानी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट वही है। तो ये सॉल्यूट कितना डिसोसिएट करेगा, ठीक है। तो एक समय के बाद डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस नहीं बढ़ता, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक। समझ में आया क्या बोले हम।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस उसको बोलते हैं। तो आप सिंपली समझते हैं एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, माने अनंत तनुता। अनंत तनुता पे जो भी मोलर कंडक्टेंस आता है, जो भी मोलर कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन जो भी मोलर कंडक्टेंस प्राप्त किया जाए या ऑब्टेंड हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। या फिर इसका और एक सिंबल होता है लैम्डा एम इनफिनाइट। लैम्डा एम इनफिनाइट का मतलब ये हो गया, जीरो का मतलब, यहाँ पे जीरो का मतलब समझना, जीरो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक ही चीज बात कर रहा है। जीरो कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे सॉल्यूट का क्वांटिटी ना के बराबर है, इनफिनाइट डाइल्यूशन मतलब पानी ही पानी, दोनों एक ही चीज बात कर रहा है, जीरो कंसंट्रेशन इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो आपका कोलराज का नियम है, कोलराज का नियम क्या बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझना है सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या समझना है, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब एक केटायन होगा और एक एनायन होगा, बेसिकली सॉल्ट में तो यही रहता है, जैसे नमक है, NaCl ही बात कर लीजिए, NaCl में एक Na प्लस केटायन और एक Cl माइनस एनायन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आता है, ये सम होता है किस चीज का, तो केटायन का और एनायन का, एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का। समझ में आया कि नहीं? जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल को हम लोग दूसरे पेन से ले लेते हैं। ठीक, पेन का कलर क्या कर देते हैं हम लोग, मान लीजिए पीला कर देते हैं। जैसे ये क्या है, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मान लीजिए हम लोग निकाले KCl का, तो यहाँ पे केटायन कौन है, K प्लस, तो ये K प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। चूंकि यहाँ पे दोनों एक एक मोल है, आप KCl को ऐसे तोड़ के देखो, KCl को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, 1 मोल K प्लस बनेगा और 1 मोल Cl माइनस बनेगा, ही ना बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये दे दिए हम CaCl2 दे दिए, तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे इस चीज को, तो इसका इस तरह से लिखेंगे, Ca पे 2 प्लस, कैल्शियम पे चार्ज 2 प्लस होता है, प्लस यहाँ पे क्लोराइड आयन तो लिखेंगे, लेकिन ये कितना, एक मोल होगा क्या, नहीं, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह से लिखना है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमको AlCl3 का लिखना है, AlCl3 का लिखना है, कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होगा, 3 प्लस, ठीक है, और क्लोराइड किट होगा बताइए 3 मोल। यही बेसिकली बोला है ना, बेसिकली क्या बोला कि कोलराज लो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको निकालना है, तो उसमें जो भी मौजूद होगा केटायंस और एनायन, उसका जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। समझ आ गया? इसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, तो यही है कोलराज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे, इसको यहाँ पे समझाया गया है ना, जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है A2B, कौन कंपाउंड है, A2B, कलर यहाँ पे हम ले लेते हैं रेड, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, A2B, जो आयनाइज कैसे कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ A प्लस और 1 मोल ऑफ B माइनस, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से निकाले इस तरह से, 2 मोल 2 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 2 मोल्स था, यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल, ठीक, सिंपली ये हो गया। चलिए इसी को यहाँ पे समझाया गया है, जो मैंने उधर समझाया, आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम ये लिख लेना है, अनंत अनुता पर मोलर चालकत्व का अध्ययन किया था किसने, फ्रेडरिक कोलराउस, कोलराउस ने, है ना। अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य के कुल मोलर चालकत्व में एक निश्चित योगदान होता है। ठीक, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात किया जा रहा है, कोई भी सॉल्ट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में जो भी कंपोनेंट है, जो केटायंस है ना, उन दोनों को जोड़ देने से मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा है। इसी चीज को आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, जिसको बताया गया, जो भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा उसको। तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो हिसाब लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना है। 1876 में ये सारा कहानी वही है। इसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोलराज फ्लो का यूज कहाँ करेंगे हम लोग।
तो आपको याद रखना है कोलराज लॉ का यूज मोलर कंडक्टिविटी निकालने में, है ना। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकालना आसान होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऑटोमेटिकली निकल जाता है। अभी हम देखेंगे उस चीज को एक ग्राफ की मदद से। दूसरा इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने में, इसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं? तो मोलर कंडक्टेंस एट जो भी कंसंट्रेशन होगा बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और ये कैसे निकाला जाता है? तो कापा इंटू 1000 बाय लिमिटिंग मोलर, ये बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस कापा इंटू 1000 बाय सी, जो भी रहेगा। सी मैंने कंसंट्रेशन। फिर कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जैसे के बी आपको पता होगा, वीक एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन के होता है, बेस के लिए के भी होता है। स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट का कैलकुलेशन उसका निकालना है, सॉल्बिलिटी निकालना है, तो उसको भी इसी से निकालते हैं, के एस पी जो हम लोग पढ़े थे 11th में। लेकिन ज्यादातर जो आपको आता है एग्जाम में, वो जो पहला वाला यूज है, दूसरा वाला यूज, उससे ज्यादा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किस तरह से निकालते हैं। देखिए, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ में आप देख रहे हैं कि पहले ग्राफ को समझना है, ये किसके बीच में खींचा गया है? मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी यानी स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी एक तरफ कंसंट्रेशन है, एक तरफ मोलर कंडक्टेंस। ग्राफ कहाँ से कोई भी शुरू होता है? 0 पॉइंट से। तो 0 पॉइंट पे कंसंट्रेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। मतलब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस चाहिए, तो इसको क्या करेंगे? यहाँ थोड़ा सा इसको स्केल लेके पीछे खींच देंगे, तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे जो आएगा, ये वाला मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे जो आएगा, इसी को बोलेगा मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना आसान होता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों? देखिए, दोनों में अंतर देखिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा पोलेशन, पीछे तरफ ग्राफ को, पीछे तरफ लाइन को हम लोग खींच के निकाल लिए थे, यहाँ पे ये ग्राफ पीछे तरफ जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल चल रहा है। तो इसलिए इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस चाहिए हमको, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालने बोला, यहाँ पे व्हाइट पेन ले लेते हैं, है ना। मान लीजिए हम लोग लिए हैं एसिटिक एसिड का, तो ये क्या है? ये हम लोग को पता है, ये वीक एसिड होता है। अब इसका हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस चाहिए, तो कैसे निकलेगा? तो इसके क्या क्या कंपोनेंट है? तो जैसे इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो CH3 COO माइनस प्लस, इस तरह से लिखते हैं। अभी लिखने सीखे थे हम लोग मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए। तो ये वाला वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में डेटा आपको दिया रहेगा। फिर जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाना है, तो इसमें आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? तो ये दिया रहेगा, मान लीजिए CH3 COO Na की जगह के भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ दे दिया 400, ठीक। NaCl दिया रहेगा, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिया रहेगा। ये मान लीजिए कितना दिया है? तो 250 दिया है। फिर मान लीजिए और एक दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? HCl मान लीजिए दिया होगा, ये कितना? जैसे ये दिया रहेगा, मान लीजिए इसको मान लेते हैं 25, ठीक, कोई दिक्कत? इस तरह से दिया हुआ है। ऐसे इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो मान लीजिए इसको 625, ठीक, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या चाहिए? इस एसिटिक एसिड का हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस चाहिए। क्या करेंगे? ये एसिटिक एसिड में क्या क्या कंपोनेंट है? कंपोनेंट को ध्यान से देखिए, कंपोनेंट में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो एक एसीटेट आयन है, एक एसीटेट आयन है, एक H+ आयन है। ये दोनों कहाँ मिलेगा? तो एसीटेट आयन वाला, अगर मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, तो ये एसीटेट आयन कौन वाला इक्वेशन में है? तो यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने 1, मतलब हम लोग को क्या करना है? तो इक्वेशन 1 ले लेना है, और इसको किसके साथ जोड़ेंगे? देखिए, हमको प्लस डेल्टा H+, ये किस में मिलेगा? तो 3 में मिलेगा, तो इक्वेशन 3 को जोड़ देना है इसके साथ, और क्या है, किस जो बच गया उसको माइनस कर देना। मैंने इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख ही लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग ले लेते हैं व्हाइट पे, व्हाइट पे ले लेते हैं। जैसे हमको चाहिए था CH3COH का
ये तो कैसा एसिड है, वीक एसिड है, इसका हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस चाहिए क्योंकि इसका निकालना डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसमें दिया हुआ था CH3COONA प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे क्या आएगा HCl। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है, ध्यान से, है ना, इधर उधर आंख नहीं करना है, ध्यान से देखना है। ई वाला कंपोनेंट भी देखे ना, CH3COO एसीटेट आयन, इसको क्या बोलते हैं CH3COO माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं एसीटेट आयन बोलते हैं। तो एसीटेट आयन आ गया ना यहाँ पे, शुरू वाला पार्ट, यहाँ शुरू वाला पार्ट उनको मैच कर गया। फिर सेकंड वाला में क्या हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मिल रहा है, देखिए। अब एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला को मान लीजिए हम रेड, रेड से तो दिखेगा नहीं, ये वाला एक्स्ट्रा को हम लोग क्या दिख रहे हैं, इससे दिखा रहे हैं Na, और ये Cl एक्स्ट्रा है तो इसी को घटा देना। तो ये सारा वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। अब इसका शायद वैल्यू हम लोग कुछ लिखे थे, वो वैल्यू को देख लेना, पुट अप कर देना, बस सॉल्व हो जाएगा। 400 400 प्लस 625 माइनस 250 यही है, 400 प्लस 625 ये था ना, माइनस कितना है 250, माइनस 250, इसको सॉल्व कर देना जो आएगा। अच्छा इसका यूनिट याद रखना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं किस चीज को, लिबिटी मॉडल, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोड। तो ये कोलराज लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसको पे नीचे, कोलराज लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, और इससे क्वेश्चन 100% रहता ही है। मैक्सिमम एग्जाम में 80% एग्जाम में कोलराज लॉ से पूछता ही पूछता है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे 5 से 7 मार्क्स पकड़ा जाएगा, कंपटीशन में भी इससे रहता ही क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोलराज लॉ है, एकदम दिमाग में रखना है, इसको एकदम पढ़ के जाना है, इससे कुछ ना क्वेश्चन या तो डायरेक्ट थ्योरी लिखने के लिए आएगा कि कोलराज लॉ क्या बोलता है, या इसके बेस पे ये क्वेश्चन रहेगा। इससे अल्फा भी निकालते हम लोग, अल्फा कैसे निकालते तो वही जस्ट पता है ना। यहाँ पे C कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे इन्फिनिट कंसंट्रेशन होगा। दूसरा इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन से देख लेंगे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि उसमें हेनरीज लॉ, रॉल्ड्स लॉ, ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछता है, तो उसको देख लेंगे, है ना। तो इस तरह से कोलराज लॉ का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और चूंकि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है तो आपको रिविजन करते रहना है। ये थोड़ा सा वीडियो मैंने शॉर्ट बनाया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आते हैं, है ना। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।